हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आप लोग अपने टाइम का सही से यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे और अपनी इस जर्नी में अभी आप हमारे साथ हैं। आपके पेशेंस की मैं अप्रिशिएट करूँगी और मैं फिर से बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था। देखिए, पिछले सेशन में हमने रैशनल नंबर के बारे में चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। और रैशनल नंबर में ये पढ़ा था कि हम कैसे दो रैशनल नंबर्स के बीच नहीं बट दो इंटीजर्स के बीच कैसे हम रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। और ये भी सीखा था कि दो रैशनल नंबर्स के बीच अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको हल्का फुल्का आइडिया दे दिया था इसके बारे में। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम कैसे रैशनल नंबर्स फाइंड करते हैं। थोड़ा बहुत आइडिया दिया था, तो पहले हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि हम कैसे रैशनल नंबर फाइंड करते हैं रैशनल नंबर्स के बीच, कोई भी गिवन रैशनल नंबर्स के बीच। और उसके बाद ये कंक्लूजन तो आपके दिमाग में होगा ही कि कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? अनलिमिटेड, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस के साथ हमने कॉन्सेप्ट्स को पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। Find 5 rational numbers between two given rational numbers, ठीक है। अभी मैं आपको दो गिवन रैशनल नंबर दूंगी और आपको मैं बताऊंगी कैसे हम फाइंड करते हैं और उस मेथड को आपको डिस्क्राइब करूंगी जिससे आप फाइंड कर सकते हो कि हम कैसे दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच रैशनल नंबर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, ठीक है। आपको फाइंड करना है -4/5 एंड -2/3, ठीक है। -4/5 एंड -2/3 के बीच आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। उस मेथड को पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्क्राइब करूंगी, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे साथ खुद करना, फिर जो थर्ड वाला क्वेश्चन होगा वो आपका होमवर्क होगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपके पास जो दो गिवन रैशनल नंबर हैं -4/5 एंड -2/3, ठीक है, उसको सबसे पहले करना क्या होगा, ठीक है। दोनों आपको अच्छे से दिख रहे हैं, दोनों एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं अच्छे खासे, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है? दोनों के बीच जो आपका HCF होता है क्या होता है? 1 होता है। 2 और 3 के बीच जो HCF है 1 है, 4 और 5 के बीच HCF है 1 है, और उसके साथ ही न्यूमरेटर के पास नेगेटिव साइन है, ना कि डिनोमिनेटर के पास, ठीक है। अब करना क्या है? सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि हम गिवन रैशनल नंबर्स में अपने जो डिनोमिनेटर दिख रहे हैं ना, वो क्या है? डिफरेंट है। तो उनको हम क्या करेंगे? उनको हम इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे? आपको मैंने पिछले सेशन में एलसीएम फाइंड करना सिखा दिया था, तो आप जाहिर सी बात है एलसीएम आप कैसे फाइंड करोगे मैं आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। एलसीएम निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो एलसीएम क्यों निकालना है? क्योंकि हम डिनोमिनेटर को इक्वल करना चाहते हैं, इक्वेटिंग डिनोमिनेटर्स, ठीक है। डिनोमिनेटर को इक्वल बनाने के लिए हम एलसीएम का यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर सेम हो जाने से हमें कैसे रैशनल नंबर मिलेंगे? लाइक रैशनल नंबर मिलेंगे, मतलब जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है वो अच्छे यानी कि आप उसमें कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसीलिए आपको कैसे अब हम डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं वो तरीका आपको देखना है। आपको डिनोमिनेटर्स जो दिए हैं गिवन रैशनल नंबर में क्या क्या दिया है? 5 दिया है और 3 दिया है। तो एलसीएम कैसे निकालोगे? एलसीएम देखो, एलसीएम 5 और 3 के बीच एलसीएम कैसे निकलेगा? मैंने बताया था ना आपको कैसे निकलेगा। देखो, मैं आपको रफली आप बता दी हूँ कैसे निकलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे निकालना है, क्योंकि ये हम पहले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। 5 और 3, ठीक है।
अब देखो यहाँ 5 और 3 हैं, हम हमेशा जो भी स्टार्ट करेंगे छोटे से स्टार्ट करेंगे, यानी कि प्राइम नंबर्स को देखना है। तो यहाँ पे 3 क्या है, प्राइम नंबर है। तो जो 3 है वो 3 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है। तो यहाँ पे हम जो भी लिखते हैं टाइम्स लिखते हैं, 1 टाइम्स आया तो हम 1 लिखेंगे, ठीक है। और अब 5, तो 5 को एज इट इज़ बने रहने देंगे, ठीक है। जो नहीं कट रहा है, जो नहीं आ रहा है उसकी टेबल में, उसको एज इट इज़ बने रहने देंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे 5 की टेबल में कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है, ठीक है ना। अब आपको स्टॉप हो जाना है। जब यहाँ 1 1 आ जाए ना तो आपको स्टॉप हो जाना है और ये देखना है 3 और 5 आ रहा है। तो 3 और 5 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, है ना। तो बेसिकली यही आपका एलसीएम है, ठीक है। ये अभी आपको मैंने आपको एकदम शॉर्टकट ट्रिक नहीं बताई है, अभी आप पहले मेथड फॉलो करो, है ना। एकदम धुरंधर बनने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुरंत धुरंधर बन जाओगे ना तो कहते नहीं कि बहुत जल्दी सीखना भी कभी कभी हमें चीज़ें भुला देता है ना। तो पहले अब 15 हो गया ना, ठीक है। 5 और 3 का एलसीएम 15 हो गया। अब ये आपको पता चल गया। अब मैंने आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर भी सिखाया था, है ना। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलेंगे। और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि मैं देखने में तो अलग हूँ लेकिन हमारी मैथमेटिकल वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखो 15 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको हम अब 15 आने के बाद आपको इनको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाना है कुछ इस तरीके से बनाना है ताकि इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएं, अब देखो -4 5 है, ठीक है, और -2 3 है। अब देखो 5 और 15, ठीक है, 5 और 15 को देखोगे तो आपको पता चलेगा अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 15 मिल जाएगा। और यहाँ 3 को जब देखोगे तो आप बोलोगे मैं अगर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे यहाँ पर 15 मिल जाएगा। यानी कि एलसीएम देखकर आपको डिनोमिनेटर्स को देखना है और दिमाग में ये ख्याल लाना है कि 5 के टेबल में ये 15 कितने टाइम्स आता है और 3 के टेबल में ये 15 कितने टाइम्स आता है। और जब आपको टाइम्स पता चल जाएगा, यानी कि टाइम्स पता चल जाएगी, वो नंबर पता चल जाएगा जिससे मल्टीप्लाई करने पे आपको वो नंबर मिल रहा है, तो उसके बाद आपको मल्टीप्लाई कर देना है। और मैंने बताया था ना इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाना है ना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर यहाँ आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम यहाँ पे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना रहे हैं, यानी कि बैलेंस्ड अप्रोच है हमारी, ठीक है। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 से, यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और यहाँ 5 से। देखो हैं तो ये देखने में अलग, अभी आपको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रैशनल नंबर मिलेंगे वो होंगे तो अलग दिखने में, लेकिन इनकी मैथमेटिकल वैल्यू यानी कि होंगे या सेम ही नंबर, है ना, होंगे वही रैशनल नंबर लेकिन दिखने में क्या है, अलग। यही है मैथमेटिकल अप्रोच, एक बैलेंस्ड अप्रोच, कैसे अपना काम भी निकल जाए और सॉल्यूशन भी वैसा का वैसा रहे, है ना। अब देखो क्या होगा, -4 3 -12 15, -2 5 10 -10, ठीक है। अब देखो ये आपको जो रैशनल नंबर दिखाई दे रहे हैं वो इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट है, क्या है, इक्विवेलेंट है, लेकिन दिखने में क्या है, अलग हैं, मगर हैं वही रैशनल नंबर जो मैंने आपको दिया था, हैं वो दोनों वही, लेकिन क्या है, ये दोनों दिखने में ये अलग हैं। अब देखो हमें फाइंड कितने करने हैं, 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है, 5 फाइंड करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें जितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, है ना, जितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, सो वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
जितने फाइंड करने हैं उसको n लिख देंगे, ठीक है, जितने फाइंड करने हैं उसको n लिख देंगे। और फिर हमें बेसिकली फिर से इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ही बनाना है, लेकिन कैसे, कौन सा हम नॉन ज़ीरो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वो डिपेंड करता है कि हमें n इक्वल टू 5 है ना, तो n प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 वो नॉन ज़ीरो नंबर है जो हम इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि बैलेंस्ड अप्रोच ना, काम भी हो जाएगा और सॉल्यूशन में निकल आएगा और कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, है ना। अब देखो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, ठीक है, देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, -12, हम ये क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले सवाल ये उठता है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे, रुको, -12/15 -10/15, ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम है, -12 और -10 के बीच कौन सा इंटीजर होता है, -11, तो आपको -11 15 दिख रहा है, लेकिन इससे आपको केवल एक ही रैशनल नंबर मिलेगा, है ना, लेकिन हमको तो 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है ना, तो गैपिंग भी उनके बीच बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन गैपिंग बढ़ाएंगे कैसे, हम गैपिंग बढ़ाएंगे बैलेंस्ड अप्रोच। कैसे बैलेंस्ड अप्रोच, यानी कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाएंगे और थोड़ा सा बड़ा नंबर, क्योंकि हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ पर एक नंबर जोड़ के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है, -12 6 -72 और 15 6 90, ठीक है, और ये -10 में मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से, -16 और 90। अब देखो आपके पास अब जो रैशनल नंबर है तो वो वही है, वो गिवन ही वाला रैशनल नंबर है, वो गिवन ही रैशनल नंबर, लेकिन कुछ सुटेबल फॉर्म में बन गया है, जिससे अब आप एबल बन गए हो ये देखने में कि हमें रैशनल नंबर्स दिखने लगेंगे, कुछ नहीं बिगड़ा है, मतलब ये है वो वही है, वो सबके सब वही है, लेकिन आपने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाते बनाते इतने एबल हो चुके हो कि अब आपको दिखने, अब सवाल ये उठता है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर फाइंड करना है, ये नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल, आपको बस एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के बाद देखना है कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो गिवन एलसीएम से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आएगा, और फिर वही नंबर मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद ये देखना है कि हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, और फिर वो नंबर आपको पता चल जाएगा 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो बस सिंपल सा छोटा सा एक काम ये करना है कि उस 5 में आपको 1 ऐड कर देना है और दोनों में वही सेम नंबर मल्टीप्लाई कर देना है। और उसके बाद अब आपको दिख रहा होगा डिनोमिनेटर देखो सेम है ना, सेम है। अब -72 और -60 के बीच कौन कौन से इंटीजर्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, कौन कौन से इंटीजर्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, देखो कैसे, यहाँ रुको, -72 के और -60 के बीच, -71 -70 -69 -68 -67 -66 -65 -64 रुको 4 -64 -63 ओके इधर को -63 और -62 -61 है ना। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी आपको डिनोमिनेटर भी तो बनाना है, क्योंकि ये तो आपको पता चल गया -72 और -60 के बीच ये इंटीजर्स होते हैं, लेकिन अभी आपको रैशनल नंबर बनाना है ना बेसिकली। तो क्या करोगे आप, बस सिंपल सी चीज़ ये करनी है, 90 बताते जाना है इन लोगों के बीच, 90 अपॉन 90 अपॉन 90 अपॉन 90 अपॉन 90 अपॉन 90 अपॉन 90, बस ठीक है। अब देखो ये जो आपको मिले हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं
और कितने हैं 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी आपको फाइंड करने थे, आपको तो 11 रेशनल नंबर मिल गए, है ना। तो ये सारे के सारे ऑर्डर में लिखे हैं, आपको पता है ये जितने भी आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, यानी कि जो आपको ये रैशनल नंबर मिले हैं वो इन दोनों के बीच लाई करते हैं, और आप इनमें से कोई भी 5 रैशनल नंबर पिक कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे ऑर्डर भी मेंटेन करके रखना है ना। ये सारे जो जितने भी रैशनल नंबर आपको 11 दिख रहे हैं वो इसके बीच ही लाई करते हैं, और आप यहाँ पे में से कोई भी 5 रैशनल नंबर उठा लो। मैं यहाँ पर स्टार्टिंग के 5 रैशनल नंबर उठा रही हूँ, -71 -70 90, रुको कैसा हो गया, रुको, हाँ -70 अपॉन 90, फिर -69/70 90, हाँ 90, फिर -68 अपॉन 90। आप कोई भी 5 रैशनल नंबर ऑर्डर सहित उठा सकते हो, क्योंकि जितने भी हैं ये ऑर्डर में लिखे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि ये सबसे छोटा है, ये फिर उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, वो उससे बड़ा, इस तरीके से ये रैशनल नंबर लिखे हुए हैं। -68 अपॉन -67 अपॉन 90 आर 5 रैशनल नंबर्स, नॉट ओनली, यहाँ पे आर ओनली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 रैशनल नंबर के बीच अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स हैं, अनलिमिटेड। यहाँ तो हमने केवल इक्विवेलेंट बनाकर इतने रैशनल नंबर फाइंड कर लिए हैं। आप चाहो तो इन 2 रैशनल नंबर में भी कोई भी नॉन ज़ीरो मल्टीप्लाई कर आप इन दोनों के बीच अनलिमिटेड रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, क्योंकि नॉन ज़ीरो नंबर्स कितने हैं आपके पास, वो अनलिमिटेड हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप मल्टीप्लाई करके जो फाइंड करोगे रैशनल नंबर वो भी अनलिमिटेड ही मिलेंगे। तो इसलिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच, कोई भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच आपके अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आर 5 रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन, ये क्या आपका -4/5 एंड -2/3, ठीक है। इन 2 रैशनल नंबर्स के बीच इतने रैशनल नंबर हैं, और अब आप इसी अप्रोच से और आगे मेरे साथ दूसरे क्वेश्चन पे आओ और समझो कि कैसे हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर जो नेक्स्ट होगा वो आपका होमवर्क होगा, और ध्यान से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, अगेन फिर से आपको फाइंड 5 रैशनल नंबर्स करने हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स between -1/2 and 2/3, -1/2 and 2/3। ये 2 आपको रैशनल नंबर गिवन है, और आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, क्योंकि देखो कोई आपको अनलिमिटेड रैशनल नंबर फाइंड करने को नहीं बोल सकता, वो बस केवल देखना चाहता है कि क्या आपके अंदर वो देखने की क्षमता है कि आप 2 रैशनल नंबर्स के बीच अंदर उसके बीच रैशनल नंबर देख पा रहे हो, क्या आप निकालने में एबल हो। बस सिंपल सी चीज़। अब देखो ये 2 रैशनल नंबर दिए हैं, अब देखो चलो निकालते हैं साथ में। अब अपने आप किसी कॉपी में नोट करो, जो मैंने बताया था कॉपी बना लेना, और मेरे साथ चलो सॉल्व करने की कोशिश करो। -1/2 एंड 2/3। तो देखो ये आपको 2/3, ये 2 रैशनल नंबर गिवन है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखो कि यहाँ डिनोमिनेटर जो है क्या है, वो अलग है। तो हम पहला हमारा जो टारगेट होगा, हम डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एलसीएम से बनाएंगे। इसीलिए कहा था कि एलसीएम वाली क्लास ध्यान से देखना। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, फिर से वही मेथड है। मैं आपको एक और ट्रिक बताना चाहूँगी। पहले आप ये देखो 2 और 3 है, ठीक है। ये 2, सबसे पहले हम 2 को लेंगे और 1 टाइम्स जाएगा, फिर 3 लेंगे। ये मैंने आपको डिटेल से बताया था कैसे टाइम्स होगा, कौन सा नंबर सबसे पहले पिक करेंगे, ये सब कुछ हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो कैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 क्या होगा 6।
तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 6 होगा। एलसीएम ऑफ 2 and 3 वो होगा 6। अब देखो 6, अब आप क्या करोगे, इन दो रैशनल नंबर को ध्यान से देखोगे कि 6 है तो मेरे डिनोमिनेटर में 6 कैसे आएगा, मैं कैसे बना सकता हूँ डिनोमिनेटर को 6। सिंपल सी चीज़ है, मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 6 हो जाएगा। और ये कैसे चेक करते हैं, टेबल में जाके चेक करते हैं कि 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है ना। और उसके बाद आपको पता चल गया जब ये इसके इतने टाइम्स आता है तो मैंने बताया था आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड बनाने हैं। फॉर्म इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनका एक ही खेल होता है कि वो होते तो दिखने में अलग हैं मगर मैथमेटिकल वैल्यू उनकी सेम होती है और हमारा काम भी हो जाता है और हमें मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि इक्विवेलेंट बनाना कैसे, कौन सा नॉन ज़ीरो नंबर चूज़ करना है, सुटेबल नॉन ज़ीरो नंबर चूज़ करना है ताकि हमें अपना सही आंसर मिले। अब देखो इक्विवेलेंट फॉर्म इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे, आपके पास देखो -1/2 है, ठीक है, और 2/3 है, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ पे 2 के टेबल में आता है 6 3 टाइम्स, तो मैंने बताया था ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली हम डिनोमिनेटर को सेम बना रहे हैं। क्यों एलसीएम लिया हमने, बिकॉज टू मेक डिनोमिनेटर सेम, ठीक है। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम एलसीएम का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनके तैयार होंगे। कैसे होंगे देखने में, -3/6 एंड 4/6। ये दो आपके रैशनल नंबर हैं जो हैं वही सब के सब, लेकिन दिखने में अलग हैं और उनकी मैथमेटिकल वैल्यू सेम है, वही है जो आपको मैंने गिवन दिया था। अब देखो -3 और 4 के बीच कितने इंटीजर्स आपको दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर तो सेम है तो आपके पास जो बेसिकली -3 और 4 जो दिख रहा है न्यूमरेटर में है तो वो एक तरीके से इंटीजर ही ना। तो आप देख पाओगे -3 -2 -1 0 1 एंड 2। नो 2 नहीं लेना है क्योंकि हम बिटवीन ले रहे हैं ना, हम बिटवीन ले रहे हैं, हम उस नंबर को इंक्लूड नहीं कर सकते जो हमें गिवन है। हम क्योंकि अब इसके और इसके बीच केवल यही चीज़ होगा ना, तो यहाँ पर आपकी जो माइनस अगर 1/2 है और यहाँ अगर 2/3 है तो आप इनको लोगे ना कि इसको भी समेट लोगे, है ना, क्योंकि आपको बिटवीन में फाइंड करना है। तो देखो अब चलो काउंट करते हैं कि क्या हमें 5 के 5 रैशनल नंबर मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बताते हैं क्या करेंगे। -3 -2, रुको -3 भी नहीं लेना था ना, मैंने -3 भी ले लिया। -2 -1 0 1, आपको केवल 4 रैशनल नंबर मिले तो इसलिए हमको 5 चाहिए थे। तो हम क्या करेंगे, फिर से नॉन ज़ीरो नंबर ऐसा लेंगे जो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में और हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलेंगे और फिर हम देखने में सक्षम हो जाएंगे कि अच्छा डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर जो है वो अलग अलग है और न्यूमरेटर जो है एक तरीके से इंटीजर ही, और इंटीजर्स के बीच कितने आपको इंटीजर्स दिख रहे हैं, फिर आपने आपसे काउंट करने के बाद फिर आपको ऑर्डर सहित रैशनल नंबर उठा लेने हैं और बोलना मैम यही है आपके 5 रैशनल नंबर। आपको कोई भी उठा सकते हो, बस ध्यान देना है कि आप ये ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, या तो असेंडिंग में होना चाहिए या तो डिसेंडिंग में होना चाहिए। जनरली हम असेंडिंग ऑर्डर प्रेफर करते हैं। तो देखो अब -3/6 4/6, ठीक है। हमें फाइंड कितना करना है, 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है, 5 रैशनल नंबर।
we have to find 5 rational numbers. We have to find 5 rational numbers. तो n इक्वल टू क्या है, 5 है। उसके बाद n प्लस 1 यानी 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन देखना, क्योंकि क्वेश्चन देखने से ही आपको समझ में आता है, बिकॉज क्वेश्चन ही आपके कॉन्सेप्ट का क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। जब आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो जो आपने कॉन्सेप्ट समझा है तो वो उसकी आपको वैलिडिटी समझ में आने लगेगी। तो देखो हम -3/6 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, और 4/6 में भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या मिलेगा, -18/36, 24/36। ठीक है, अब देखो -18, अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है। बेसिकली हमारी जो मेन अप्रोच क्या थी कि हमें डिनोमिनेटर सेम यहाँ पे भी हो चुका था, लेकिन हम यहाँ पे जब रैशनल नंबर देखा तो हमें केवल 4 मिले, हमको तो 5 चाहिए था। तो हमने 5 बनाने के लिए एक और गैप क्रिएट किया, और क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई किया दोनों में। तो हमको अब देखो जो गैपिंग मिलेगी वो -18 और 24 के बीच कितनी इंटीजर्स होंगे, हम यहाँ पे इंटीजर्स देख रहे हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ जो p और q क्या होते हैं, बेसिकली इंटीजर्स ही तो होते हैं। यहाँ पे तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर को देखेंगे। कैसे देखेंगे, देखो माइनस, अब यहाँ पे हम जो लिखने वाले हैं वो रैशनली लिखने वाले हैं, रैशनल नंबर लिखने वाले हैं। तो रैशनल नंबर बिटवीन -3 -1/2 and 2/3 आर, देखो लिखो मेरे साथ, -18 से के बाद पहले क्या आता है, -17 आता है, ठीक है, -16 आता है, क्योंकि देखो ये नंबर लाइन बन रही है ना, तरीके से -18 बन रहा है और 24 इस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ अगर 0 है तो यहाँ -1 -2 -3 ऐसे करके -17 तक आप पहुँच जाओगे, और उसके बाद इस तरीके से मैं यहाँ पे जा रही हूँ। और यहाँ हम असेंडिंग ऑर्डर में फॉलो कर रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि हम बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, आरोही क्रम, आरोही, ठीक है। चलो लिखो, -16 हो गया, -15, फिर -14, -13 एंड -11, 12, -11 ना, -11, फिर -10, फिर -9, -8, -7, -6। अब ऐसे ऐसे करते आप जाओगे तो 23 तक पहुंच जाओगे। लेकिन हमको क्या फाइंड करना था, हमको तो केवल 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं ना। तो बस आपको क्या करना है, नीचे 36 बनाते जाना है, क्योंकि हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, इंटीजर्स नहीं। 36, ठीक है। तो कोई भी आप रैशनल नंबर उठा लो, ये जो आपको यहाँ पे भी 36 बना दो, 36 डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि अब यहाँ पे 23 तक आप ... 23 तक पहुँच जाओगे। हमको तो 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो हमने यहाँ से 5 ले लिया। आप यहाँ से भी कोई भी ले सकते हो, लेकिन ऑर्डर का ध्यान देना। तो देखो यहाँ 5 रैशनल नंबर हमको फाइंड करने थे ना, 5 रैशनल नंबर्स, -17, -16/36, -15/36, -14/36 एंड -13/36। ये जो है आपके असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो ये आपके क्या हैं, 5 रैशनल नंबर जो कि -1/2 एंड 2/3 के बीच क्या है, लाई कर रहे हैं, ठीक है।
अब आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही कि बेसिकली हमारे जो आपको रैशनल, पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन में दिया था वो इंटीजर्स दिया था। इंटीजर्स में तो बेसिकली कोई डिनोमिनेटर तो है नहीं, है ना, तो बस आपको कोई नॉन ज़ीरो नंबर प्रेडिक्ट करना है और मल्टीप्लाई कर देना है दोनों में, बस आपके रैशनल नंबर तैयार। लेकिन अगर आपको रैशनल नंबर दिए हैं तो रैशनल नंबर हमेशा अच्छे यानी कि डिनोमिनेटर सेम वाले तो मिलेंगे नहीं, तो आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है। और कैसे बनाना है, कैसे बनाना है, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर में देखना है कि मेरे डिनोमिनेटर को एलसीएम तक पहुंचने के लिए कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे बैलेंस्ड अप्रोच में काम कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का सहारा लेंगे। कैसे लेंगे, जो हमें नंबर टाइम्स पता चला है कि मेरे डिनोमिनेटर से ये एलसीएम इतने टाइम्स में है, तो मैं दोनों में मल्टीप्लाई करूँगी, एक में नहीं दोनों में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करूँगी। और फिर जो मेरा दूसरा रैशनल नंबर है उसमें भी मैं देखूँगी कि मेरे गिवन एलसीएम से मेरा डिनोमिनेटर कितनी टाइम्स कम है। फिर मैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिलेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। फिर मैं देखूँगी कि मुझे कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, और फिर उसके बाद हम वो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में और हमको दिखेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है तो हमें बस न्यूमरेटर को ध्यान देना है और फिर लिखते जाना है, और फिर जितने हमको फाइंड करने थे हमें वो पिक कर लेना है और बोल देना है कि दे आर द रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू रैशनल नंबर। और यहाँ पे अनलिमिटेड होते हैं, हमें बस केवल जितने फाइंड करने को बोला है आप उतने लिखना, क्योंकि अनलिमिटेड तो कोई नहीं बोलेगा। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिकली कि हम कैसे रैशनल नंबर फाइंड करते हैं गिवन रैशनल नंबर के बीच। ये आपका होमवर्क है और मुझे होमवर्क में आप बताओगे कि इन दो रैशनल नंबर के बीच आपको 6 फाइंड करो। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3, अब नहीं -3 नहीं दूंगी, ये हो जाएगा फिर से वही, -7/8 एंड रुको 3/4, ठीक है। -7/8 और 3/4 के बीच आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, ये आपका होमवर्क है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, सॉल्व करने का तरीका समझ में आ रहा है। मैं आपको एकदम स्टेप 1 स्टेप 2 एकदम ऑर्डरली नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि आपको रटना नहीं है वो स्टेप ये वो स्टेप ये, आपको स्टेप का रीज़न समझना है कि हम ये क्यों कर रहे हैं बेसिकली, है ना। स्टेप्स को केवल रटना नहीं, स्टेप्स के रीज़न को भी समझना आपको आना चाहिए। बिकॉज मैंने पहले ही आपको क्लास में बोला था कि आप डेवलपर बनिए, डेवलपर। और डेवलपर कोई चीज़ कैसे इंसान बनता है, जब उसे समझ में आता है ना। तो आपको इन दो रैशनल नंबर के बीच 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। इसी पेशेंस के साथ आपको समझना है, सीखना है। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए अंदाज के साथ। इसी पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। स्टॉप रिकॉर्डिंग।